अब आगे महिका को भिद्ध बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो थोड़ी दूर ही रुककर देखने की कोशिश करने लगी। उसने उस लद्दाखे को देख लिया जिसे बचाने के लिए वो शख्स बिना सोचे समझे समंदर में कूद गया था। वो लद्दाखा एकदम ठीक नजर आ रहा था और बात भी कर रहा था। ये देखकर वो उस शख्स को खोजने लगी। तभी उसे वो वहां से जाते हुए नजर आया। उसे सिर्फ उसकी पीठ ही नजर आई और उसके तन पर इंडियन आर्मी की वर्दी नजर आई थी। उसे देखकर वो समझ गई थी कि ये कोई आर्मी में से था। पता नहीं क्यों, लेकिन महिका उसे सामने से भी देखना चाहती थी। और वो ऐसा क्यों चाहती थी, ये उसे भी नहीं पता था। वो तो बस उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो आगे बेरहज पाती कि महिका के बॉडीगार्ड्स महिका के सामने आकर खड़े हो गए, जिससे महिका को रुकना ही पड़ी था। युवराज महिका के पास आते हुए बोला, बॉस अब हमें चलना चाहिए। युवराज की बात सुनकर महिका का ध्यान अब युवराज के ऊपर चला गया, जो उसे चलने का इशारा कर रहा था। महिका की एक नजर उस तरफ देखा जहां से वो इंसान जा रहा था जो जा चुका था। महिका ने उस तरफ देखते हुए ही बस अपना हाँ में सर हिला दिया और अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा लिए और युवराज और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली गई। अगले दिन आर्मी कैंप में रोनित अपने काम में बिजी था कि तभी वहां तेज आ गया। तेज को देखकर रोनित ने कहा, तू यहां? तेज ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, पहले ये बता, क्या ये सच है कि तू ताहिरी से मिला था? रोनित ने एक नजर उसे देखा और कहा, हाँ वो यही है और उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी लापरवाही से और शोरब उसे यहां लेकर आया था। तेज ने कहा, क्या अब वो ठीक है? रोनित ने बिना किसी भाव के कहा, कल तो ठीक लग रही थी, अब मुझे नहीं पता। तेज ने उसे घोर से देखते हुए कहा, तुझे चिंता नहीं हो रही? एक बार उसे कॉल करके पूछ ले, कहीं उसे कोई दिक्कत ना हो। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, महिका जी है उसके पास। यह सुनकर तेज हैरान हो गया। उसने हैरानी से पूछा, महिका जी वो भी यहां है? लेकिन क्यों, क्या तू उनसे मिला? रोनित ने अपना नाम सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं उनसे नहीं मिला। ताहिरी से पता चला वो अपनी कंपनी के काम से यहां आई है, तो उनके साथ ताहिरी भी आई है। तेज ने कुछ सोचते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने रोनित को देखते हुए कहा, क्या फिर भी तुझे ताहिरी की परवाह नहीं हो रही? जरा सोच, अगर उन्हें कुछ गहरी चोट आई हो जो उसे तकलीफ देती हो, तुम्हें उसका हाल चाल पूछना चाहिए। इतना मतलबी बनने की जरूरत नहीं है। रोनित ने शांति से कहा, कल डॉक्टर ने चेक कर लिया था, बस कुछ चोटें लगी थी जो वक्त के साथ भर जाएगी। और जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो चोट लगने के बाद भी एक जगह बैठकर कभी रेस्ट नहीं करेगी। उसे उनसे कोई फर्क भी नहीं। पूरी डीडीएस रहा होगा। तेज ने कहा, कुछ छोटे दिखाई नहीं देती रोनी। मैं जानता हूं अगर ताहिरी के पास महिका जी है तो वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन तुझसे दोबारा मिलने के बाद उसे एक उम्मीद तो जरूर हो गई हो, और मैं जानता हूं तू भी उससे बात करके उसका हाल चाल जानना चाहता है। रोनित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, तेज को उसके चेहरे पर मायूसी जरूर दिख गई थी, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसने फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, पता है यहां हर कोई तेरी मंगेतर के बारे में बात कर रहा है। तूने मुझे अपनी सगाई में क्यों नहीं बुलाया? रोनित ने उसे घूर कर देखा, जिसे देखकर वो हंसने लगा। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, मेरी छोद, तू अपनी बता, क्या तू रोशनी से एक बार भी ढंग से मिला है? वो वापस चली जाएगी तो देवदास की तरह उसकी फोटो से बातें मत करने लग जाना, हमेशा की तरह। रोनित की बात सुनकर तेज का मुंह बन गया। उसने फिर एक गहरी सांस मायूसी से कहा, मैं कैसे मिलूं? उससे क्या मुझ में है इतनी हिम्मत? क्या वो ऐसे शख्स के सामने आएगी जो शादी के अगले दिन ही उसे अकेले उसके लिए उस अनजान घर में छोड़ कर आ गया था, जहां सब लोग उसके लिए अनजान थे, जगह अनजान थी, सब कुछ अनजान था, और मैंने क्या किया? उसे अकेला छोड़ कर आ गया। या कर्मा एहसास आ गया। रोनित ने उसे ताना देते हुए कहा, बहुत जल्दी तुझे इस बात का एहसास हो गया कि तूने क्या किया। वो भी जब हुआ जब तूने उसे यहां देखा था। उसे देखकर मैंने सही कहा ना? तेज ने कुछ नहीं कहा तो रोनित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख, हम पास्ट नहीं बदल सकते, हम बस आने वाले फ्यूचर को और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, समझा? एक काम कर, उनके एनजीओ के आसपास एक चक्कर मारकर आ जा। तेज ने कहा, चक्कर मारकर आ जाऊं ताकि जब वो मुझे देखे अपनी चप्पल निकालकर मुझे मारे।
उसे देखकर अब मुझे ऐसा ही लगता है कि उसका गुस्सा अब जल्दी ही मुझ पर फटने वाला है। सही भी है, आखिर कोई इतना कैसे सहन कर सकता है। तेज की बात सुनकर रोनित हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ओ तेज सिंघल, जो किसी से नहीं डरते वो अपनी बीवी से डरते हैं। रोनित की बात पर तेज को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे लिए सब कितना मुश्किल है ना। एक तरफ वो इंसान है जो पूरा सन्यासी बनकर बैठा हुआ है, जिसे अब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना परिवार से ना दोस्तों से। तेज की ये बात सुनकर रोनित की मुस्कान भी चली गई। तभी वहां एक ऑफिसर आ गया। उसने दोनों को सल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर, चीफ वापस आ गए हैं। उन्होंने आप दोनों को फौरन बुलाया है। यह सुनकर तेज और रोनित ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, अयान आ गया। इतना कहकर वो दोनों तुरंत वहां से भागे।